रूद की बात सुनकर उस शख्स ने हैरानी से कहा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? उस शख्स की बात सुनकर उधर नहीं, कुछ नहीं, बस अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है। वहीं वो शख्स रूद को हैरानी से देखे जा रहा था। रुद्र जाकर रुचि के पास जाता है। तभी उस शख्स ने रुद और रुचि को देखकर कहा, मानना पड़ेगा रुद्र सिंह ओबराय, तुम तो काफ़ी शातिर निकले। तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगने दी। लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी कुछ ज़्यादा ही मायने रखती है, लेकिन अब उसे तुम्हारी ज़िंदगी से जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की हर एक उस इंसान को छीन लूँगा जो तुम्हारे दिल के करीब है, और शुरुआत होगी तुम्हारी बीवी से। बहुत जल्द वो तुमसे दूर हो जाएगी। इतना बोलकर वो शख्स एक नज़र रुद और रुचि को देखकर वहाँ से जाकर अपनी जगह बैठ जाता है। धीरे धीरे संगीत फंक्शन आगे बढ़ रहा था। सारे कपल के अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। तभी रुचि रुद को खींचते हुए स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। रुचि ने रुद को स्टेज पर खड़ा करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। तभी रुचि प्राची की तरफ इशारा करती है तो प्राची हाँ में सिर हिला लेती है और डीजे की तरफ बढ़ जाती है। तभी गाना शुरू होता है, मरीज इश्क हूँ मैं कर दे दवा। ओ रुद ने रुचि को होल्ड किया हुआ था और दोनों कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे थे। तभी रुद रुचि को खुद से दूर करता है और एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। तो रुचि राउंड राउंड घूमते हुए आकर सीधा रुद्र के सीने से लग जाती है। मरीज इश्क हूँ मैं कर दे दवा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा ओ, हाथ रख दे तू दिल पे ओ जरा ओ। और फिर रुद्र रुचि को कमर से लिफ्ट करके उठाता है तो रुचि के हाथ रुद के शोल्डर पर आ जाते हैं और रुचि रुद की आंखों में देखने लगती है और रुद्र उसे राउंड राउंड घुमाता है। मोहब्बत रूह की है लाजिम रिजा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा ओ, हाथ रख दे तू दिल पे जरा ओहो। चाहे तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से, पाया तुझे तेरी अदा। और रुद्र रुचि को नीचे उतार कर हाथ पकड़कर गोल गोल घुमाता है और फिर रुचि को कमर से पकड़कर नीचे झुका देता है। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी एकदम से तालियों की आवाज़ सुनाई देती है तो रुद और रुचि दोनों अपने अपने होश में आते हैं। रुद रुचि को सीधा खड़ा करता है और फिर उसका हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे आ जाता है। इस वक्त रुचि काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद और रुचि को डांस करते देख एक कोने में बैठे एक शख्स की मुट्ठियां कसी हुई थी। वहीं अब तेजा और रिया की बारी थी। तेजा रिया का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाता है। दोनों स्टेज पर खड़े हुए थे कि तभी गाना शुरू होता है, तेरे वास्ते फलक से। गाने को सुनकर रिया तेजा की तरफ देखती है तो तेजा मुस्कुराते हुए रिया को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर वो लिरिक्स गाते हुए रिया के साथ डांस करने लगता है। अभी ठहरे जरा, चांद सितारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इक्स लड़ा ले उसके बाद लगाऊंगा, पहले इक्स लड़ा ले लूँ
उसके बाद लाऊंगा। तेजा ने रिया के चारों तरफ घूमते हुए गाते हुए कहता है, जनाबे आली रहना जरा बच के, हम हैं जरा हट के जनाबे आली। चेहरा है तेरा चांद, नैना तेरे सितारे, अंबर तक जाना ही है, फिजूल है अंबर तक जाना। और फिर रिया भी तेजा को देखकर मुस्कुराते हुए उसके साथ डांस कर रही थी। जनाबे आली हमसे मोहब्बत है जनाबे आली। दोनों का डांस ख़त्म होता है और दोनों डांस से नीचे आ जाते हैं। धीरे धीरे संगीत का फंक्शन हो जाता है। अब बस कल शादी बची हुई थी। धीरे गेस्ट चले जाते हैं और सब डिनर के बाद अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगले सुबह शादी की तैयारियां चल रही थीं। शादी का मुहूर्त 11 बजे का था। लगभग 7 बजे रुचि की नींद खुलती है तो रुचि एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाती है। रुचि ने टाइम देखकर हड़बड़ाते हुए कहा, ओ गॉड, आज मेरी शादी है, मुझे रेडी भी होना है। अगर मैं लेट हो गई तो? नहीं नहीं, मुझे लेट नहीं होना है। इतना बोल कर रुचि जल्दी से उठकर वॉशरूम में भागती है। थोड़ी देर बाद रुचि नहाकर बाहर आती है। इस वक्त उसने बाथरोब पहना हुआ था। वहीं रुद्र रूम से बाहर जा चुका था। रुचि अभी वॉशरूम से बाहर आई ही थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। रुचि जाकर डोर खोलती है तो सामने 2 लड़कियां खड़ी हुई थीं। उन लड़कियों को देखकर रुचि ने कहा, आप कौन? तो उनमें से एक लड़की ने कहा, जी मैम, हम आपको रेडी करने के लिए आए हैं। तो रुचि साइड से हट जाती है तो वो लड़कियां अंदर आ जाती हैं। तभी एक लड़की ने रुचि को देखकर कहा, मैम आप पहले चेंज कर लीजिए। उस लड़की की बात सुनकर रुचि अपना लहंगा लेकर क्लोरोसेट रूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद रुचि रेडी होकर बाहर आती है और जाकर फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है और वो मेकअप आर्टिस्ट रुचि का मेकअप करने लगते हैं। वहीं रिया के रूम में भी मेकअप आर्टिस्ट उसे रेडी कर रही थी। लगभग 2 घंटे बाद रुचि और रिया दोनों रेडी हो चुकी थी। वहीं मंडप में रुद्र और तेजा बैठे हुए थे। दोनों इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। तभी पंडित जी ने कहा, दुल्हन को ले आइए। तो प्राची और नबी रुचि और रिया को लेने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्राची रुचि को और नबी रिया को लेकर नीचे आ रही थी। जब रुद्र की नज़र रुचि पर जाती है तो वो तो उसमें खोसा जाता है। रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन वाले लहंगे में रुचि तो कहरी ढा रही थी। वहीं तेजा भी बस रिया को ही देखे जा रहा था। पिंक कलर के लहंगे में वो भी किसी से कम नहीं लग रही थी। दोनों को ले जाकर मंडप में अपने अपने दूल्हे की बगल में बैठा दिया जाता है। रुचि रुद्र की बगल में बैठी हुई थी और रिया तेजा की बगल में बैठी हुई थी। पंडित जी उन दोनों जोड़ों की शादी की रस्में करवा रहे थे। तभी पंडित जी ने दोनों जोड़ों को देखते हुए कहा, आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी के बोलते ही दोनों जोड़े फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे 7 फेरों के साथ वो अपने 7 वचन ले रहे थे। थोड़ी देर में उनके फेरे हो जाते हैं। फिर पंडित जी ने सिंदूर लगाने के लिए कहते हैं। सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्में होने के बाद पंडित जी ने दोनों जोड़ों को देखते हुए कहा, शादी संपन्न हुई,
आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप लोग अपनों से बड़े का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर दोनों जोड़ों खड़े हो जाते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने लगते हैं। और इसी तरह आज रुद्र रुचि के साथ तेजा और रिया की भी शादी हो गई थी। थोड़ी देर बाद रिया की विदाई का टाइम हो जाता है। इस वक्त रिया की आंखों में आंसू थे और वो रुद्र के सीने से लगी हुई थी। तभी रुद्र ने रिया से कहा, रोना नहीं है, तू जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। फिर रुद्र ने तेजा को देखकर कहा, और अगर कोई परेशान करे तो मुझे बताए, अच्छे से सबक सिखाऊंगा उसे। रुद्र की बात सुनकर तेजा ने कहा, ये बात तुम मुझे देखते हुए क्यों बोल रहे हो? मैंने क्यों परेशान करने लगा उसे? और तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने जीजा को सबक सिखाने के लिए बोल रहे हो? तेजा की बात पर रुद्र ने कहा, नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। अगर तुमने मेरी बहन की आंखों में आंसू लाए तो भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मेरा रिश्ता है। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। रुद्र की बात सुनकर तेजा ने कहा, नहीं लाऊंगा उसकी आंखों में आंसू। प्यार करता हूँ उससे, प्रॉमिस करता हूँ उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तेजा की बात पर रुद्र ने कहा, वही तुम्हारे लिए अच्छा भी है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी आदि ने कहा, ओह भाई, अब आप उसे धमकाना बंद कर दीजिए। फिर आदि ने रिया के पास जाते हुए कहा, और तू रोना बंद कर। मुझे पता है कि तुझे अंदर से कितनी खुशी हो रही है। बस हम सबको दिखाने के लिए ये झूठे आंसू बहा रही है। रुद्र की बात पर रिया ने चिढ़ते हुए रुद्र से कहा, भाई देखिए ना, आदि भाई मुझे परेशान कर रहे हैं। तो रुद्र ने आदि को घूरते हुए कहा, आदि उसे परेशान करना बंद करो। तो आदि ने रिया को अपने गले लगाकर उसके सिर पर चूमते हुए कहा, आखिरी बार परेशान कर रहा हूँ। अब तो तू अपने ससुराल जा रही है तो तुझे बहुत मिस करूँगा और परेशान किसे करूँगा। तभी आदि की बात सुनकर रिया आदि को कसकर अपने गले से लगा लेती है और इसी तरह धीरे धीरे रिया सबसे मिलती है। थोड़ी देर बाद रिया की विदाई हो जाती है और फिर ओबरॉय पैलेस में रुद्र और रुचि की बाकी की रस्में होने लगती हैं। रस्में ख़त्म होते होते शाम हो गई थी और रुचि काफ़ी थक भी गई थी। तभी शिल्पी जी ने रुचि को देखकर कहा, बच्चा अब तुम जाओ, जाकर आराम करो, तुम काफ़ी थक गई होगी। तभी शिल्पी जी ने प्राची की ओर देखते हुए कहा, प्राची रुचि को रूम में छोड़ दो। तो प्राची हाँ में सिर हिलाकर रुचि को रूम में लेकर चली जाती है। वहीं रुद्र चेंज करके बाहर की ओर निकल जाता है। वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। वहीं प्राची रुचि को रूम में छोड़कर चली जाती है। वहीं अब रुचि में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो चेंज कर सके। रुचि उसी हालात में जाकर बेड पर लेट जाती है और लेटते ही ना जाने कब उसकी आंखें लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रावत मैंसन में रिया की बाकी की रस्में हो रही थीं। रिया काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, ये बात उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी तेजा ने अपनी माँ राखी जी से कहा, मॉम अब कितनी और रस्में बची हैं? तो राखी जी ने कहा, बस सारी रस्में हो चुकी हैं, अब तुम दोनों जाकर आराम कर सकते हो।
राखी जी की बात सुनकर तेजा एक झटके में रिया को अपने गोद में उठा लेता है और रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं तेजा के ऐसे गोद में उठाने पर रिया शर्मा जाती है और तेजा के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। वहीं बाकी सब तेजा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तेजा रूम में आकर रिया को सीधा बेड पर बैठा देता है। तेजा ने रिया को देखकर कहा, तुम चेंज कर लो और आराम कर लो। तो रिया ने तेजा को देखकर कहा, तुम्हें आराम नहीं करना? तो तेजा ने रिया को देखकर कहा, नहीं, फिलहाल तुम आराम करो। अगर मैं तुम्हारे करीब रहा तो ना ही तुम आराम कर पाओगी और ना ही मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। जो कुछ रात को होगा अभी तुम आराम करो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगा। तेजा की बात सुनकर रिया के गाल शर्म से लाल हो जाती हैं और वो अपनी पलकें झुका लेती है। रिया को ऐसे देखकर तेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐसे शर्माओगी तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँगा, क्योंकि तुम शर्माते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो और मेरा कंट्रोल खुद पर से छूटता जाता है। फिर तेजा ने रिया को देखकर कहा, अच्छा, अब चेंज कर लो और आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर तेजा वहाँ से चला जाता है। वहीं रिया अपने कपड़े लेकर चेंज करने के लिए चली जाती है। रिया चेंज करके आकर बेड पर लेट जाती है और लेटते उसे नींद आ जाती है। रात के लगभग 9 बजे रूम का डोर खुलता है और तेजा अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर अंदर आता है। वो ट्रे ले जाकर कॉफ़ी टेबल पर रख देता है और अपने कदम बेड पर सोई रिया की तरफ बढ़ा देता है। तेजा ने रिया के पास जाकर उसे उठाते हुए कहा, खरगोश उठो और डिनर कर लो। तेजा की बात सुनकर रिया ने कंबल को अपने ऊपर खींचते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी नहीं खाना, मुझे अभी और सोना है, मुझे सोने दीजिए। रिया की इस हरकत पर तेजा मुस्कुरा देता है। तभी तेजा ने रिया के कान के पास जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही सोती रहोगी तो हम अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय कैसे करेंगे? चलो उठो और डिनर कर लो, फिर मैं डिनर में तुम्हें खाऊंगा। तेजा की बात सुनकर रिया की नींद एक झटके में ही खुल जाती है और वो हड़बड़ा कर बैठ जाती है। इस वक्त रिया की धड़कनें नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड पर धड़क रही थी। तेजा को रिया की धड़कनें अच्छे से सुनाई दे रही थीं। तभी तेजा ने रिया को देखकर कहा, मेरी बात सुनकर तुम्हारा ये हाल है तो जब मैं तुम्हारे करीब आऊँगा तब तुम्हारा क्या ही होगा? तेजा की बात का रिया के पास कोई जवाब नहीं था और चुपचाप बैठी हुई थी। तभी तेजा ने रिया को अपनी गोद में उठाकर सोफे की तरफ ले जाते हुए कहा, अच्छा, अभी शर्माना छोड़ो और चलकर डिनर कर लो। तेजा रिया को लाकर सोफे पर बैठा देता है। तभी रिया ने कहा, पहले मैं हाथ तो धो लूँ। तो तेजा ने कहा, तुम्हें हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊँगा। और फिर तेजा अपने हाथ धोकर रिया को खाना खिलाने लगता है और साथ में खुद भी खा रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों ने अपना डिनर कर लिया था। तेजा ने मेड को बुलाकर
बर्तन वहाँ से हटवा दिए थे। फिर तेजा रिया को गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। तेजा रिया को बेड पर बैठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है और दरवाज़ा लॉक करके वापस अपने कदम रिया की तरफ बढ़ा देता है।